इस वीडियो में मैं नींबू जैसी खुशबू प्रदान करने वाली सुगंधीय लेमन ग्रास की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। नींबू घास अथवा लेमन ग्रास ग्रासेस फैमिली का पादप है, जिसका उपयोग सुगंध उद्योग तथा औषधीय कार्यों हेतु होता है। इसके साथ साथ इसे विभिन्न खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी उतनी ही बखूबी से प्रयुक्त किया जाता है जितना कि पेय पदार्थों के उत्पादन में। इतने विविध उपयोगों में प्रयुक्त होने के कारण देश के विभिन्न भागों के किसान इसकी खेती को काफ़ी बड़ी मात्रा में अपनाने लगे हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी बढ़ रहा है। लेमन ग्रास की उत्पत्ति स्थल भारत ही माना जाता है। यद्यपि विश्व के कई भागों में यह जंगली रूप में पाया जाता है, परंतु वेस्ट इंडियन द्वीप समूह, मध्य अमेरिका के देशों, दक्षिण अमेरिका, थाईलैंड, बांग्लादेश, कैमरून द्वीप समूह, मेडागास्कर तथा चीन आदि देशों में भी तेल की प्राप्ति है तो इसकी खेती की जाती है। वर्तमान में भारतवर्ष के जिन राज्यों में यह बड़ी मात्रा में उगाया जा रहा है वे हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल प्रमुख हैं। लेमन ग्रास की मुख्यतः दो किस्में पाई जाती हैं। पूर्वी भारतीय लेमन ग्रास अथवा असली लेमन ग्रास, जिसे सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस कहा जाता है, बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी, तथा पश्चिम भारतीय जिसे सिम्बोपोगन सिट्रटस के नाम से जाना जाता है। इनमें से सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस से आश्रित किया जाने वाला, जो पहले बताया मैंने, सिम्बोपोगन जो हमारा असली लेमन ग्रास है, से आश्रित किया जाने वाला तेल, जिसे पूर्व भारतीय तेल जो कि कोचिन से भी पहले ये तेल का जो है निर्वात होता था, ये उच्च गुणवत्ता की दृष्टि से काफ़ी उच्च होती है इसमें तेल की निकाला हुआ तेल। और जिसे इसके अलावा इसमें अन्य सिम्बोपोगन की स्पीसीज़ हैं जिनसे कि आश्वित तेल निकलता है, जैसे सिम्बोपोगन पेंडुलस, जिसे उत्तर भारत के लेमन ग्रास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा अन्य उत्तर भारत के क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह ग्रास स्पीसीज है। और एक अन्य ग्रास है सिम्बोपोगन खासियाना भी है, जिसे यह जो है व्यावसायिक दृष्टि से जो है खासकर ये ईस्टर्न रीजन में पाई जाती है। और सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस जो है सबसे उत्तम किस्म की जो है ये जो है लेमन ग्रास है, जिसका कि ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो है अच्छी गुणवत्ता का तेल निकलता है। लेमन ग्रास की रासायनिक संरचना एक GLC रिपोर्ट के अनुसार लेमन ग्रास के तेल में पाए जाने वाले प्रमुख घटक हैं सिट्रल ए 46.6%, सिट्रल बी 27.7%, फेरेनसोल 12.8%, फर्निसोल 3%, and boronil 1.9%, trypnol 2.25%, and trypnin 0.5%, बीटा ट्रिप्नियोल 0.40%, जेरेनियल तथा निरल इसमें 1.5% होते हैं। लेमन ग्रास के मुख्य उपयोग के बारे में बताऊंगा। लेमन ग्रास का उपयोग मुख्यतः दो रूपों में किया जाता है, एक इसका तेल के रूप में उपयोग तथा दूसरा इसके पत्तों के रूप में उपयोग। लेमन ग्रास के तेल का उपयोग व्यावसायिक जगत में मुख्यतः लेमन ग्रास का तेल ही ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। इसके पत्तों एवं पौधे के तने से आसवन विधि से जो है प्राप्त किया जाता है ये जो है लेमन ऑयल। और इसके तेल का उपयोग जो है साबुनों के निर्माण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली सुगंधियों में, परफ्यूमरी, इत्र, अगरबत्ती में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कई दवाओं के निर्माण में भी हेतु किया जाता है। इसके तेल को आगे प्रक्रियाकृत करके उसके अल्फा आयोनिन तथा बीटा आयोनिन तैयार किए जाते हैं। और ये आयोनिन जो हैं विटामिन ए के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कच्चे माल का कार्य करते हैं। इसके तेल में बैक्टीरियारोधी गुण पाए जाते हैं तथा बुखार के उपचार एवं मच्छरों आदि को दूर भगाने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा दांत दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द तथा पेट दर्द के उपचार हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। लेमन ग्रास के पत्तों का उपयोग, लेमन ग्रास के सूखे पत्ते भी काफ़ी उपयोगी होते हैं। इसके पत्तों का बहुधा उपयोग हर्बल टी, लेमन टी अथवा ऐसी
ही अन्य हर्बल चाय के निर्माण हेतु किया जाता है। हाल ही में इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे विकसित देशों को भी इसका निर्यात किया गया है भारत से। लेमन ग्रास के काढ़े के सेवन से बुखार उतर जाता है। इसके काढ़े को काली मिर्च के साथ सेवन करने से कठिनाई वाले मासिक धर्म में राहत मिलती है और जोड़ों के दर्द तथा गठिया के दर्द में इसका काढ़ा तथा तेल उपयोगी रहता है। इसके सेवन से पेशाब से संबंधित समस्याओं का उपचार होता है। पेट एवं पाचन नली की गैस से संबंधित समस्याओं से भी निजात मिलती है। लेमन ग्रास की खेती के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे उसको एक अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं जिससे आपको इनकम जनरेशन का सोर्स मिले। भारत में लेमन ग्रास की खेती केरल राज्य में सर्वप्रथम लगभग 90 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। धीरे धीरे देश के अन्य भागों में भी इसकी खेती आरंभ हो चुकी है तथा किसान इसकी खेती के परिणामों से काफ़ी खुश हैं और भारतवर्ष के विभिन्न भागों में इसकी खेती के संदर्भ में हुए अनुभवों तथा प्रयोगों के आधार पर इसकी खेती जो की व्यावहारिक तकनीकी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या मुख्य पहलू ध्यान में रखने पर उपयुक्त। सबसे पहले जलवायु। लेमन ग्रास की फसल के लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसकी फसल असिंचित फसल के रूप में ली जा सकती है। भारत के समस्त मैदानी क्षेत्रों तथा दक्षिण राज्यों में यानी कि दक्षिण भारतीय राज्यों में इसकी खेती काफ़ी सफलतापूर्वक की जा सकती है। जैसे केरला, बेंगलोर ये इसमें कर रहे हैं वहाँ पे लोग। उपयुक्त भूमि तथा मिट्टी। यूँ तो सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है इसकी खेती, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है रेतीले दोमट, हल्की कपासिया मिट्टी यानी काली और ये ज़्यादा उपयुक्त होती है और उसमें ज़मीन में जल भराव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि भूमि का पीएच सामान्य हो तो इसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, परंतु यदि भूमि में थोड़ा क्षारीय जैसे 9.5 कुछ पीएच अगर है तो इसकी फसल तो भी सफलतापूर्वक ली जा सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ उन्नतशील प्रजातियां इसमें विकसित की गई हैं इसकी खेती के लिए। विभिन्न शोध संस्थानों द्वारा लेमन ग्रास की कई उन्नतशील प्रजातियां विकसित की गई हैं जो कि तेल उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं और सिट्रल की मात्रा की दृष्टि से भी। इस संदर्भ में कुछ प्रजातियां जो किसानों द्वारा ज़्यादा अपनाई गई हैं वे हैं CKP25, सुगंधी, प्रगति, प्रमाण, RRL 16, कृष्णा एवं कावेरी। इनमें से CKP25 तथा कृष्णा प्रजातियां किसानों द्वारा ज़्यादा पसंद की गई हैं। मुख्य खेत की तैयारी। इसके लिए खेती करने से पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी होनी चाहिए। लेमन ग्रास की खेती एक 5 वर्षीय फसल के रूप में की जाती है। जिस खेत में लगाना हो उसकी अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता होती है। खेत की लगभग 2-3 बार हेरों से या अच्छी तरह से हल लगा करके भी गहरी जुताई कर ली जाती है और जुताई के उपरांत खेत में प्रति एकड़ 6 से 7 ट्रॉली यानी 15 टन के लगभग गोबर अथवा कंपोस्ट खाद खेत में मिला दी जानी चाहिए। यदि दीमक की समस्या हो तो प्रति एकड़ 200-300 ग्राम नीम की खली खेत को तैयार करते समय मिला दी जानी आवश्यक होती है। और लेमन ग्रास की बिजाई सीधे खेत में अथवा मेड़ बनाकर भी की जा सकती है, लेकिन मेड़ों पर बिजाई अथवा रुपाई करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। जुताई कर देने के बाद खाद आदि मिला देने के उपरांत 1-1 फीट की ऊंची मेड़ियाँ बना देनी चाहिए और इन मेड़ों की दूरी लगभग मेड़ से मेड़ 2 से 2 फीट की रखी जानी चाहिए। बिजाई की विधि। लेमन ग्रास की बिजाई बीजों से भी की जा सकती है तथा स्लिप से भी की जा सकती है। प्रायः दक्षिण भारत में बिजाई इसके बीजों से की जाती है, जिसके लिए सर्वप्रथम बीजों से पौधशाला तैयार की जाती है और मुख्य खेत में फिर उनको रोपित किया जाता है। बीजों से बिजाई की अपेक्षा लेमन ग्रास की बिजाई की विधि जो है सर्वोत्तम स्लिप से लगाना है। इसके लिए 1 वर्ष के पुराने पौधे को उखाड़ करके उसकी स्लिप्स के ऊपर के पत्ते तथा नीचे की लंबी जड़ को काट करके स्लिप्स तैयार कर ली जाती है। एक अच्छी स्लिप्स की लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए तथा यथासंभव प्रत्येक स्लिप्स में 3 से 4 टिलर्स होने चाहिए।
क्रय स्लिप्स की दरें 25 से 50 पैसा प्रति स्लिप होता है। बिजाई की विधि, अब इसमें कैसे किया जाए इन स्लिप्स को? खेत तैयार हो जाने तथा स्लिप्स तैयार हो जाने के उपरांत इन स्लिप्स को जो है खेत में रोपित करना होता है। और इसके लिए सबसे पहले खाली खेत में जो है खुला पानी छोड़ दिया जाता है, जैसे कि नमी आ जाए खेत में, और फिर 5 से 8 सेंटीमीटर गहरे छेद कर दिए जाने चाहिए। और फिर ये जो स्लिप्स जो तैयार किए हैं उनको जो है गौमूत्र में जो है गौमूत्र में 1 भाग गौमूत्र तथा 10 भाग पानी में लगभग 2-3 घंटे डुबा करके रखना चाहिए। फिर छेदों में 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई में इनको जो है रोपित कर दिया या लगा दिया जाता है। बिजाई का समय जो उपयुक्त लेमन ग्रास के लिए होता है, इसकी बिजाई के लिए साल में 2 बार इसकी बिजाई की जा सकती है। एक तो जुलाई अगस्त में, यानी 2-3 बारिश के बाद मानसून के जब हो जाती हैं उस समय, अथवा दूसरी फरवरी मार्च में, यानी कि गर्मी से पूर्व इसका जो है इसकी बिजाई की जाती है फरवरी मार्च में। और जो है लेकिन फरवरी मार्च में जो है लगाएगी उससे ज़्यादा जो है पैदावार करीब इसमें जो है थोड़ा उगाव जो है 60 से 65% ही तक होता है। और फिर जो है इससे 15 से 40% स्लिप्स जो है क्योंकि इसे मर जाती हैं, इसलिए इसको फिर गैप में भी जो है गैप फिलिंग कर देनी चाहिए। तो वर्षा ऋतु की स्लिप्स में ज़्यादातर जो है इसका मृत्यु दर जो है स्लिप्स का कम रहता है, इसलिए वर्षा ऋतु में ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन इसमें भी विंटर में जो फरवरी जो प्री मानसून के टाइम पे लगाई जाती है उसमें थोड़ा गैप फिलिंग करके एक लेवल मेंटेन अच्छा कर सकते हैं किसान। ये निराई गुड़ाई तथा खरपतवार का नियंत्रण के लिए भी, क्योंकि ये 5 वर्षीय लेमन ग्रास की फसल होती है, इसलिए खरपतवार की समस्या केवल 5-6 महीनों तक ही होती है। उसके बाद तो फिर क्रॉप बढ़नी शुरू हो जाती है, उसमें ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होती। तो रुपाई के 45 से 50 दिनों के उपरांत एक बार हाथ से निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई की आवश्यकता प्राप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई के लिए गर्मी के दिनों में प्रत्येक 10 दिन में एक बार फसल की सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और फसल की कटाई बिजाई के लगभग 5 से 6 माह के उपरांत लेमन ग्रास की फसल लगभग जब 3 से 3.5 फीट तक, यानी 3.5 फीट तक ऊंची हो जाती है, इस अवस्था में घास को ज़मीन से लगभग 10 सेंटीमीटर की हाइट पर उसको काट लिया जाता है। और इसके उपरांत 90 से 100 दिनों के अंतराल पर कटाइयाँ ली जा सकते हैं। पहले कटाई के बाद, फिर उसके बाद 90 से 100 दिन के अंतराल पर अन्य कटाइयाँ ली जा सकती हैं। फिर इससे उपज की प्राप्ति, प्रथम वर्ष में लेमन ग्रास की 2, अधिक से अधिक 3 ही कटाइयाँ लेनी चाहिए। आगामी वर्षों में फिर दूसरे वर्ष से 3-4 कटाइयाँ प्राप्त कर सकता है, हार्वेस्टिंग कर सकता है, कटाई करके उसके मतलब साग को ले सकता है किसान। इसी प्रकार साग से प्राप्त होने वाले तेल की मात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो दूसरे साल से उसकी जो है तेल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाती है साग में। प्रथम कटाई में अत्यधिक कम मात्रा में 5 से 6 किलोग्राम तेल ही प्रति एकड़ प्राप्त होता है, जबकि दूसरे वर्ष के उपरांत प्रति कटाई औसतन 20 किलोग्राम तेल प्रति एकड़ प्राप्त होता है। और प्रथम वर्ष में 2 या 3 कटाइयों में अधिकतम जो है 40 किलोग्राम की ही प्राप्ति होती है, जबकि दूसरे वर्ष से औसतन 4 कटाइयों में प्रति वर्ष अगर की जाए तो 80 किलोग्राम तक तेल प्राप्त हो सकता है। इस तरह से कुल प्राप्तियों में से यदि फसल पर होने वाले व्यय को कम कर दिया जाए तो प्रति एकड़ जो औसतन दूसरे वर्ष से 20 से 25 हज़ार रुपये का शुद्ध लाभ प्रति वर्ष किसान को प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा अन्य लाभ जो किसान को हो सकते हैं लेमन ग्रास के सूखे पत्तों से, जैसे यद्यपि यह अभी निश्चित नहीं है, परंतु जिस प्रकार से वर्तमान में प्रचलन चल रहा है उससे लेमन ग्रास के सूखे पत्तों की बिक्री की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं या हो सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 1 एकड़ में कटाई से लगभग 1 टन सूखे पत्ते प्राप्त होते हैं। और यदि
इसका बिक्री दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम मानी जाए तो 1 एकड़ से लगभग 10,000 रुपये की प्राप्तियाँ होती हैं। इसी प्रकार से यदि वर्ष में 4 कटाई अगर किसान करता है तो 40,000 रुपये की प्राप्तियाँ उसे मिल सकती हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।